छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की राजनीति को आज हम कांग्रेस के नज़रिए से समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी ये बताने का प्रयास करते हैं कि चंदला विधानसभा से इस बार कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी चुन सकती है। पिछले काफ़ी दिनों से एक बहस चल रही है कि इस बार चंदला विधानसभा से किसे पार्टी टिकट देने वाली है। अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है। इतने दावेदारों के बीच आखिर पार्टी किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास दिखाएगी। कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो दूसरे दलों को छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। नामों की बात करें तो पुष्पेंद्र अहिरवार हैं जो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। अनित्या सिंह हैं जो पहले भाजपा में रहीं, फिर सपा, फिर भाजपा और फिर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी चंदला विधानसभा से कर रही हैं। कई और भी नेता हैं, अभिलाषा रविशंकर अहिरवार हैं और इन सभी दावेदारों के बीच ये मैंने 3-4 नाम ही आपको बताए हैं, वैसे नामों की भरमार है। और इन्हीं दावेदारोर के बीच एक दावेदार कांग्रेस पार्टी से ऐसा है जो लगभग 35 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है और 1992 के बॉम्ब ब्लास्ट में भी बच चुका है। 1992 आप समझिए कितना समय हो चुका कांग्रेस पार्टी में उसे काम करते हुए, कितना समय हो गया होगा। जब वो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, शायद दिल्ली में कहाँ हुआ था इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो मुख्यालय में थे और वहाँ पर उनकी जान बच गई थी। तो कांग्रेस के लिए 35 सालों से काम कर रहे हैं और उनका नाम है देवेंद्र अहिरवार। हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार उनका नाम सुन रहे हों, हो सकता है कई लोग उनका नाम सुन चुके हों। दीवारों में नाम तो कई लोगों के लिखे हुए हैं और उन सब के बीच देवेंद्र अहिरवार ने भी अपना हर तरीके से प्रचार करने का प्रयास किया है और जनता के बीच जाने का भी प्रयास किया है। अब कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के मन में क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनने वाली है जो दूसरे दलों को छोड़ करके आए हैं, या अपने ही एक ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी विश्वास दिखाएगी जो लगभग 35 सालों से काम पार्टी के लिए कर रहा है और निस्वार्थ भावना से कर रहा है? मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। अब कांग्रेस पार्टी से दावेदारों की भरमार है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चंदला विधानसभा से रिस्क नहीं ले सकती। इसकी वजह यह है कि 15 सालों से उनका विधायक इस विधानसभा से है और उल्टी लहर होने के बावजूद 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट जीत चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी भी इस चंदला विधानसभा सीट से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन रिस्क किस में है? रिस्क इसमें है कि लोगों के बीच एक चर्चा है, क्षेत्रीय चर्चा है कि हमें अपना विधायक क्षेत्रीय चाहिए और संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपना प्रत्याशी क्षेत्रीय नेताओं में से किसी को दे। राजेश प्रजापति सबसे आगे हैं, तो राजेश प्रजापति भले ही 5 सालों से विधायक हैं और एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध भी है, लेकिन उसके बावजूद एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के सामने मुकाबला करेंगे। अब कांग्रेस अपना टिकट किसे देती है? कुछ नेता ऐसे हैं जो बाहरी हैं, बाहरियों को टिकट देने में कांग्रेस को खतरा जरूर हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र में एक मान्यता है कि हमें विधायक क्षेत्रीय चाहिए, चाहे वो विकास करे या फिर ना करे। एक चर्चा ये भी है कि दल बदलुओं को टिकट न दी जाए। जो कांग्रेस का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के लिए सालों से काम कर रहा है, उसकी मंशा ये है कि बाहरियों को टिकट बिल्कुल ना दी जाए इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में बाहरी और क्षेत्रीय का एक बड़ा उलटफेर होता है। बाहरी और क्षेत्रीय से लोगों में संदेश गलत जाता है और पार्टी का प्रदर्शन खराब हो सकता है। गोपी मास्टर हैं हरिप्रसाद अनुरागी, जो 2 बार से चुनाव चंदला विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ चुके हैं। तो गोपी मास्टर 2 बार चुनाव लड़ने के बावजूद 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हरिप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर अपने ही क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव भी हार चुके हैं और जैसा कि लोग बताते हैं कि काफ़ी बुरी तरह से हारे थे। तो पार्टी उन पर विश्वास दिखाती है या नहीं, इसकी संभावना काफ़ी कम देखी जा रही है। अब कुछ नेता ऐसे हैं जो दूसरे दलों को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनसे दावेदारी कर रहे हैं। कार्य जरूर काफ़ी दिनों से क्षेत्र में कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, लेकिन पार्टी किस पर विचार करेगी ये देखना लाजमी होगा।
अब देवेंद्र अहिरवार की हम बात कर रहे थे। देवेंद्र अहिरवार का चंदला में एक बड़ा व्यापार है, उनका पेट्रोल पंप भी है और चंदला क्षेत्र के ही मूल निवासी हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट देवेंद्र अहिरवार का और एक मजबूत प्रत्याशी हैं। एक सबसे बड़ी बात देवेंद्र अहिरवार की, मैं देवेंद्र अहिरवार की बात कर रहा हूं और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये देवेंद्र अहिरवार है। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो सकता है आपने सुना हो। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा वो जरूर जानता होगा। सरल स्वभाव है, शांत हैं और सीधे माने जाते हैं देवेंद्र अहिरवार, और पार्टी के लिए 35 सालों से काम कर रहे हैं। तो पार्टी इस बार लगभग, जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, मैं लगभग 3 दिन से दिल्ली मुख्यालय में भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और नोएडा, आगरा और मैं भोपाल में भी होके आया हूँ। तो इस बार जो संभावना कांग्रेस पार्टी से चंदला विधानसभा से दिख रही है, अगर मैं अपने परिदृश्य से बात करूं, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बात करूं, तो देवेंद्र अहिरवार इस बार चंदला विधानसभा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और पार्टी इनको अपना सिंबल दे सकती है चंदला विधानसभा से। ये तस्वीर आप देख लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए और टिकट की घोषणा होने दीजिए, फिर देखिए। देवेंद्र अहिरवार की ही बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि इतने दावेदारों के बीच देवेंद्र अहिरवार ही, जितनी मुझे जानकारी है, देवेंद्र अहिरवार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगभग 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता में लोकप्रिय हैं और जो समाज की संख्या चंदला विधानसभा में कहा जाता है कि एक बड़ी संख्या है ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, क्षत्रियों की और बनियों की, उनमें एक अच्छा उनका व्यवहार है, अच्छी पहुंच है और अच्छी जान पहचान होने के साथ साथ मित्रताएं भी हैं। और जो निचला तबका जिसको माना जाता है, जो अन्य जातियां हैं, उनमें भी देवेंद्र अहिरवार का जो पहचान है वो ठीक ठाक है। तो देवेंद्र अहिरवार इन सभी दावेदारों के बीच मुझे सबसे मजबूत दावेदार दिख रहे हैं और पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है इस बार, इसलिए देवेंद्र अहिरवार को क्षेत्रीय होने के नाते और 35 सालों का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी विचार जरूर कर रही है देवेंद्र अहिरवार के नाम पर। अब रही बात की, आप कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपया उड़ाया है। तो देखिए, पैसा उड़ाने में और पार्टी का टिकट लाने में फ़र्क होता है। पार्टी टिकट उसे देगी जो पार्टी के लिए वफादारी से काम करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने वफादार कार्यकर्ता को ही हो सकता है इस बार देखे, क्योंकि पिछले कई चुनावों से कई सबक कांग्रेस पार्टी सीख चुकी है और इसी वजह से टिकट क्षेत्रीय व्यक्ति को ही मिलेगा। हो सकता है जो दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं और फिर दावेदारी उन्होंने की है, उन पर भी पार्टी हो सकता है विश्वास नहीं दिखाएगी। हमारे पास एक खबर भी आई कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। बछौन के हैं, जितनी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बछौन के किसी डीडी अहिरवार जी को टिकट बहुजन समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। तो ये बात थी और देवेंद्र अहिरवार जो हैं वो सबसे मजबूत दावेदार इस बार दिख रहे हैं और इनको प्रत्याशी, इनको सिंबल इस बार कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कोई रिस्क इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं लेना चाहती और कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को, आप समझ लीजिए कि टिकट देकर ये भाजपा ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेगी। कोई समझ लेगी कमजोरी से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो बिल्कुल भी नहीं, पूरी मजबूती के साथ पूरा संगठन लग गया है। तो कांग्रेस पार्टी को के नज़रिए से हम बात कर रहे थे कि चंदला विधानसभा से अगर कांग्रेस पार्टी को अपना प्रदर्शन अच्छा करना है तो उसका एकमात्र विकल्प हमें जो दिख रहा है वो है देवेंद्र अहिरवार, जिन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, 35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र अहिरवार को इस बार कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल चंदला विधानसभा से दे सकती है। तो ये सारी बातें थी। लगभग 9:30-10 मिनट का वीडियो हो गया है। आप सभी इस वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।